नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के बारे में। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो तब आता है जब मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के प्राइस में वोलेटिलिटी आ जाती है। मतलब या तो प्राइजेस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इन प्राइजेस में स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि ये स्टेबिलिटी नहीं लाई जाएगी तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये स्टेबिलिटी जो है इस स्कीम के अंतर्गत आती है, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के अंतर्गत। इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है नेफेड का, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी है। ये यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंतर्गत काम करती है। इसके बारे में भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये स्कीम कैसे काम करती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये भी न्यूज़ में क्यों है। जो नेफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इन इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। इसके साथ मिलकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि करीब 12 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल जो है इस सीज़न में प्रोक्योर किए जाएंगे। इन किसानों से जो एप्पल की जो सेब की खेती करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनसे खरीदे जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत जो मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम है, इसके अंतर्गत जो है इसको उनसे प्रोक्योर कर लिया जाएगा प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म स्कीम है। ये इंप्लीमेंट की जाती है सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जहां पर जिस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे देश में लागू ना होकर के सिर्फ उसी स्टेट में लागू होंगी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है। इसमें प्रोक्योरमेंट किया जाता है पेरिशेबल और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ का। पेरिशेबल कमोडिटीज़ वो हैं जिनको ज़्यादा लंबे समय तक जो है स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर जो किसान जैसे ही खेती करता है, जैसे ही फसल उगती है और उसके बाद जो है उसको बेचना होता है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। तो पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ हैं उनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ का जो है उनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। जब ऐसा लगेगा सरकार को कि भाई मार्केट में इनके जो प्राइसेस हैं वो लगातार गिर सकते हैं, इस वजह से जो है इनका प्रोक्योरमेंट कर लिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, जो भी ग्रोवर्स हैं, जो भी खेती कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, अगर उनकी बम्पर क्रॉप हो जाए, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, और तो इस वजह से कहीं वो डिस्ट्रेस सेल ना कर दें। डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि आगे कोई खरीद नहीं रहा, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो वो डिस्ट्रेस सेल ना कर दें। डिस्ट्रेस सेल में क्या होता है, प्राइस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो अचानक ही डिस्ट्रेस सेल ना कर दें। इस वजह से उनको बचाने के लिए स्कीम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टेटस क्या है, ये एक ऐसा एडहोक मैकेनिज्म है, जब ज़रूरत होती है तभी इसकी ज़रूरत होती है, परमानेंट मैकेनिज्म नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंप्लीमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। और इंप्लीमेंट कब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंप्लीमेंट तब किया जाता है ये स्कीम को जब ऐसा लगे सरकार को या तो 10% जो टोटल प्रोडक्शन है इसकी जो है लास्ट ईयर के मुकाबले वो बढ़ गया है, 10% प्रोडक्शन बढ़ गया है, या तो लास्ट ईयर के मुकाबले जो प्राइस हैं वो 10% कम हो गए हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ईयर में जो प्राइस रहते हैं, लास्ट ईयर जो प्राइस थे वो उसमें 10% की गिरावट आई है या 10% प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, या तो प्रोडक्शन 10% बढ़ गया, या तो प्राइस जो है लास्ट ईयर के मुकाबले 10% कम हो गए हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो रहेगा रिस्ट्रिक्ट सिर्फ उसी स्टेट्स के लिए जहाँ पर जिस स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा इसमें, इस स्कीम के अंतर्गत जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट फंड जो है एलोकेट नहीं करती है, बल्कि होता क्या है कि जो लॉस सफ़र किया जाता है उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है 50-50 बेसिस पे जो है शेयर कर लेती है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें जो है एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी जो है वो डिसाइड कर ली जाती है। जस्ट सपोज हमारी सरकार को ऐसा लगता है कि इस बार बम्पर जो है वो प्रोडक्शन होने वाला है किसी कमोडिटी का, तो पहले से ही ये कमोडिटी है, इसमें प्री डिटरमाइंड जो है क्वांटिटी डिसाइड कर ली जाएगी कि भाई हम इतना टन, जैसे 12 लाख जो मैट्रिक टन है, हमने इस बार हमारी सरकार ने जो है एप्पल की जो कमोडिटी है उसके लिए डिसाइड किया है। तो पहले से ही क्वांटिटी डिसाइड कर ली जाती है फिक्स्ड MIP पर कि भाई इतने पैसे हम दे देंगे। मार्केट इंटरवेंशन जो है प्राइस जो है वो पहले से ही तय कर लिया जाता है कि भाई इतना पैसा हम दे देंगे और इतनी क्वांटिटी हम खरीद लेंगे। ये काम किया जाता है सेंट्रल लेवल पे जो है सेंट्रल एजेंसी जो है नेफेड के द्वारा, और स्टेट लेवल पे जो है जो स्टेट के द्वारा जो डेजिग्नेटेड एजेंसीज होती है उनके द्वारा ये मतलब ये फिक्स प्राइस पे जो है ये
ये खरीदा जाता है और फिक्स पीरियड के लिए। और ये कब तक खरीदा जाता है, इसमें दो बातें ध्यान रखने की है। जब तक प्राइस स्टेबलाइज ना हो जाए, पहली बात, जब तक या तो जो उन्होंने एमआईपी डिसाइड करी है या प्राइस उससे ज़्यादा ना पहुंच जाए। तो जो भी पहले होगा या तो स्टेबलाइज हो जाएगा या तो एमआईपी से ऊपर प्राइस पहुंच जाएगा, तो ये स्कीम जो है उस समय बंद हो जाएगी। ठीक है। नेफिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेफिड जो है एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो कोऑपरेटिव एजेंसीज जो लगी हुई हैं उनके लिए मार्केटिंग करती है। साथ साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। इसकी जो स्थापना है वो जो महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस था 2 अक्टूबर 1958 में तब की गई थी। इसका काम है कि प्रमोट करना, जो ट्रेड कर सके लोग जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में और फॉरेस्ट रिसोर्सेज में। पूरे देश में जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में ट्रेड को बढ़ाना और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ट्रेड को बढ़ाना। इस बात को समझिए कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पहली बात है, कोई भी जो बिजनेसमैन है अगर वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में या हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ में जो है अगर वो इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट करने के बाद अगर बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है और अचानक ही प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए तो वो तो भाई बर्बाद हो जाएगा। तो उस बिजनेसमैन को तो सपोर्ट करने के लिए और इंकरेज करने के लिए इस तरह की स्कीम्स की ज़रूरत होगी, इस तरह की एजेंसीज की ज़रूरत होगी। ये रजिस्टर्ड है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो स्कीम, ये जो एजेंसी है वो एक ही स्टेट के अंतर्गत काम नहीं करती, वो मल्टीपल स्टेट्स के अंतर्गत काम करती है। नेफिड जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी है। ये सबसे ज़्यादा लंबे जो एफसीआई के बाद जो है सबसे बड़े स्तर पर जो है प्रोक्योरमेंट करती है और सबसे बड़ी जो है मार्केटिंग एजेंसी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया के लिए। नेफिड जो है एक नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंट करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन अंडर ऑपरेशन ग्रीन। देखो, ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा 2022 तक, 2022 तक। नेफिड जो है एफसीआई के साथ मिलकर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और साथ साथ में स्टेट के प्रोएक्टिव रोल के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव रोल के साथ फिजिकली प्रोक्योर करता है ऑयल सीड, पल्सेस, कोपरा अंडर द प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। ये प्राइस सपोर्ट जो स्कीम है, ये अम्ब्रेला एक स्कीम है हमारी सरकार की, पीएम आशा, उसके अंतर्गत आती है, जिसमें सभी जो कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस जो है वो उसको सपोर्ट किया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो है अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। इसका टारगेट ये है कि भाई स्टेबलाइज करना जो हमारे देश में टमाटो, ओनियन और पोटैटो की जो प्राइस है, जो हमारे देश में टॉप क्रॉप्स में आती हैं, इनके प्राइजेस को जो है स्टेबलाइज करना, एज वेल एज ये इंश्योर करना कि भाई इनकी जो अवेलेबिलिटी है ये पूरे साल रहे और इसमें प्राइस वोलेटिलिटी बहुत कम हो, क्योंकि इसका प्राइस जो है अगर स्टेबलाइज रहेगा तभी तो इजीली ये मतलब पूरे देश में अवेलेबल रह पाएंगी। ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 2018-19 के यूनियन बजट में और इसके लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे कि भाई जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट करेंगे, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स है उसको प्रमोट किया जाएगा और जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए इसमें 500 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए थे। आई होप आज की डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।